हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो विविध प्रश्नावली है उसके कल लास्ट वीडियो में 11 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के चांस रहते ही हैं और शायद एक बार भी ये आ चुका है पहले से, तो इस क्वेश्चन को बड़े देखना है। एक्सरसाइज है हमारी विविध और जो चैप्टर चल रहा है वो डिफरेंशिएशन है, अवकलन। अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो विविध से ही डाल देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें कोई दौरा अचंभे की बात नहीं है। तो इसलिए ये इसका एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े गौर से देखिए। उसने कहा है कि यदि साइन वाई, ये साइन वाई बराबर दे रहा है एक्स और साइन ए प्लस वाई, ये है, तो कह रहा है प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स आर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमें सिद्ध करके लाना, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है इसको, एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन करना और एक बार डिफरेंशिएशन करने पर यही है लाना है। अब देखा जाए कि ये एक कैसा फलन है, अस्पष्ट फलन, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जहां तक हो सके स्पष्ट बनाने की कोशिश करी जाए। तो यहां पर देखो, यहां पर ऐसा कर लेते हैं कि एक्स को एक तरफ और ये साइन के पदों को एक तरफ कर दिया मैंने, तो शायद कुछ कई हद तक बात बन जाए, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक्स को अलग कर दिया और इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक। और फिर लिखा मैंने डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो यहां तो एक्स है, तो मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, ठीक, इक्वल। अब यहां पर क्या है, ये डिवाइड वाला फॉर्मूला है अंश और हर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, हर को जो का त्यों रखते हैं, यानी साइन ए प्लस वाई और डी ओवर डी एक्स साइन वाई, ठीक, माइनस, अब अंश को जो का त्यों रखेंगे, यानी कि साइन वाई को जो का त्यों रखा और डी ओवर डी एक्स साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां तक बात समझ आई कि भाई हमने बात समझ में आई कि यहाँ पर फॉर्मूला था अंश और टेर का, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या किया, इसे इधर ले आया, तो इससे क्या होगा, कुछ तो कैलकुलेशन कम होगी, क्योंकि हर से क्या होगा, डिवाइड करना पड़ जाए। तो अब इसका क्या होगा, मैंने क्या किया यहाँ पर साइन ए प्लस वाई, और इसका करेंगे तो क्या होगा, कॉस वाई होगा, और y का अगर करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का साइन वाई हुआ, और ये हुआ cos a प्लस वाई, और अगेन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का अगेन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही होगा। अब बात देखिए, दिख जाए कि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स रहा है और यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स रहा है, तो मैंने क्या किया, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कर दिया, कॉमन लिया। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर जो बचा साइन ए प्लस वाई, और यहां बचा कॉस वाई, और माइनस का साइन वाई और कॉस ए प्लस वाई। अब यहां से देखा जाए कि अब हमें प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा, यानी कि 11th क्लास में हमको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, दिमाग को वहां ले जाना पड़ेगा। और किस चैप्टर में ले जाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले में। तो वहां ये फॉर्मूला बनता है साइन ए, यानी ए का काम कर रहा है ये पूरा, कॉस बी माइनस कॉस बी, कॉस ए कॉस बी और साइन ए, यानी कोसाइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, यानी कि यहां पर नहीं तो ऐसे देख लो, साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। तो यहां पर ये बी और यहां पर ये सी, तो ये इसी का फॉर्मूला बन गया
तो हमने देखा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये बना साइन ए का काम कौन कर रहा था, ए प्लस वाई, माइनस बी का काम जो कर रहा था वो वाई कर रहा था, और वाई से ये वाई कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए। तो यहां से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला जाए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन ये इसके नीचे चला जाएगा बस, तो ये होगा साइन ए, और यही हमें क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होगा। चलिए इसे आप लिख लीजिए, आगे चलते हैं। एक एक स्टेप पर ध्यान देना है किस तरीके से ये शुरू किया गया है, बस शुरू की कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से इसकी पहचान नहीं है, फिर बाकी की तो रह जाता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन तो आपसे आती है, ठीक है ना। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, y इक्वल टू जो दिया है वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, y इक्वल टू जो दिया है साइन x माइनस कोस x की पावर साइन x माइनस कोस x, यानी कि ये ही पावर है ये, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि ये है तब dy अपॉन dx का मान क्या, आपको सिर्फ dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना। अब देखो ये ऐसे सिंपल तरीके से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि लघुगणक फलन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, पहले तो लॉग लेना, बोथ साइड्स टेक अ लॉग, ठीक। तो यहां पर ये होगा देखो log y, और ये हो जाएगा हमारा log sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, और ये आ गया आगे, तो ये हमारा हो गया sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x, ये इस तरीके से हो। अब देखेंगे हम, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये जो होगा वो 1 अपॉन वाई होगा और dy अपॉन dx हो जाएगा, भाई log 1 अपॉन वाई, और इसका क्या होगा dy अपॉन dx। इसमें हम इसको फर्स्ट मान लें और इस पूरे को क्या मान लेंगे सेकंड, तो ये होगा साइन x माइनस कॉस x, और इसका होगा एक बार को तो ये भाई x ही मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x माइनस कॉस x, और अगेन करेंगे इसका, तो ये तो होगा cos x और इसका माइनस माइनस प्लस साइन x प्लस, ठीक। अब log वाले को जो का रख देंगे log साइन x माइनस cos x, और इसका करेंगे साइन x का ये होगा cos x, और इस cos x का माइनस माइनस प्लस साइन x, इससे क्या है ये खत्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, तो यहां पर जो आ रहा है cos x प्लस साइन x, एक तो ये, और उस उधर बचा है हमारा cos x प्लस साइन x और log ऑफ साइन x माइनस cos x, ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो ये होगा dy अपॉन dx, y यहाँ पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, और यहां से ये हमने इससे कॉमन लिया, तो बच्चा हमारा 1 प्लस लॉग ऑफ साइन x माइनस कॉस x, इस y की वैल्यू डाल दो, y जो रहा है हमारा साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x इंटू cos x प्लस साइन x, और 1 प्लस लॉग साइन x माइनस cos x, ये हमारा क्या आ गया dy अपॉन dx। यहीं पर आप इसको
छोड़ दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसका dy/dx निकाला। चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें किया कुछ नहीं है, ये लॉग ले लो और लॉग के बाद आपको फिर जो गुणा वाला फॉर्मूला है, दो फंक्शनों के बीच में यदि दो फंक्शन दिए हों और उनका हमें डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है, उससे हम फॉर्मूले लगाते हुए आगे सॉल्व करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, वो किस टाइप से किया है। ये कह रहा है y इक्वल टू दिया है sin x, यानी कि इस साइन का जो x है वो sin x काम कर, ठीक है। फिर कह रहा है तब प्रदर्शित कीजिए, तब सिद्ध कीजिए d² dx² प्लस 10x dy/dx प्लस y cos² x आर इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये सिद्ध करके लाना। अब इसके रिजल्ट से हमें पता लग रहा है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया, तो हमको इसका 2 बार करेंगे। तो देखो यहां पर करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो ये हुआ dy/dx। अब देखो ये साइन है और ये साइन x है। अब चाहिए कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी सम टाइम तो x ही मानेंगे, तो साइन x और साइन x का क्या होता है cos, ठीक, क्योंकि इसका एंगल जो है वो ये एंगल रखना पड़ेगा, तो x का काम कर रहा है। और फिर अगेन साइन x का करेंगे तो क्या आएगा cos x। ये हमारा dy/dx का माना है, इसको हमें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूं। फिर हम आगे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो dy/dx किसका dy/dx इक्वल टू, अब इसमें इसी को फर्स्ट मान लें और इसको हम क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे। तो क्या होगा cos ऑफ साइन x माइनस का साइन x भाई फर्स्ट सेकंड का माइनस, प्लस अब हम करेंगे ये cos x और इसका होगा माइनस का साइन x और अगेन करेंगे तो ये होगा cos x। देखो इसको फर्स्ट माना, जो को क्यों रखा, इसका क्या माइनस का साइन x, प्लस cos x को जो का क्यों रखा, ये cos sin x का था, cos का भी माइनस का sin x और sin x का अगेन करेंगे तो cos x, और ये हो जाएगा हमारा d² इक्वल टू माइनस का sin x cos sin x माइनस, और ये हो जाएगा cos² x sin x। अब हमें यहां पर दिमाग चलाना है, ठीक है ना। दिमाग कैसे चलेगा कि यहां पर देखेंगे हम कि dy/dx का मान कितना है cos sin x, cos रहा है तो, और cos के साथ में cos sin x आना है। एक तो cos sin x ये रहा, ठीक है ना, और इसके साथ में क्या लाना है cos x और लाना है। तो हम क्या करेंगे माइनस का, इसको हम लिख लेंगे sin x अपॉन cos x इंटू cos x और cos sin x। क्या इस चीज से इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, cos से cos खत्म हो जाएगा तो यही बचेगा, ठीक, माइनस, और इसको मैंने जो का तो लिख दिया cos² x sin x, ये था हमारा क्या y, और ये sin x जो था ये y की वैल्यू थी। तो देखो d² dx² साइन अपॉन cos, ये तो माइनस का tan x हुआ, और ये जो पूरी वैल्यू ये है ये हमारी dy/dx की है, ये रहा
और माइनस का y cos स्क्वायर x बराबर 0। ये दोनों माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस 10x dy अपॉन dx प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0। और यही हमें क्या लाना है, सिद्ध करके लाना है, यही हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो आपको कभी प्रूफ दैट वाले में आपको एक नजर एग्जाम में भी इस रिजल्ट एंड पे डालनी है कि हमारा जो रिजल्ट हमें लाना है उसमें वो क्या करता है। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ये 2 बार, 1 बार और यहाँ पर ये। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट उसने कहा है कि y इक्वल टू e की पावर ax साइन bx, वो कह रहा है तब सिद्ध कीजिए। ये सवाल आपके अवकल समीकरण का है, आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको समझ लोगे तो आपको वहां कई सवाल आपको इस टाइप के मिलेंगे। डी स्क्वायर वाई माइनस का 2a dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये है हमारा, और हमें ये लाना। तो देखें इसका डिफरेंशिएट यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है और dy अपॉन dx भी लाना है, तो बड़े उससे करेंगे हम। तो देखो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो होगा dy अपॉन dx, इसको हम फर्स्ट करेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो e की पावर ax और साइन का होगा cos bx इंटू b, साइन का cos bx का b प्लस अब क्या करेंगे साइन bx को जो कहते हो e की पावर ax का ये और ax का अगर करेंगे तो ये होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा मिला के लिख दें। तो ये डी जो dy अपॉन dx है वो हमारा क्या होगा b e की पावर ax cos bx प्लस a e की पावर ax और साइन bx, ये दिया। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई सिर्फ और सिर्फ dy अपॉन dx। ठीक, अब इसका हम करेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे b e की पावर ax माइनस का साइन bx और इसका होगा b भाई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। e की पावर x को जो कर दूं, b इसमें क्या था, अच्छा था, तो ये इन दोनों का लेंगे तो ये हमारा b ओवरऑल उसके लिए होगा प्लस cos bx और e की पावर ax इंटू a, ये हमारा हुआ प्लस। अब इसका करेंगे, ये a जो है वो ओवरऑल है, तो ये होगा e की पावर ax cos bx इंटू b प्लस साइन bx e की पावर ax इंटू a। तो ये होगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो b का गुणा कर लें इसमें, तो यहाँ पर ये होगा हमारा माइनस का b स्क्वायर e की पावर ax साइन bx प्लस ab e की पावर ax cos bx प्लस
ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ए की पावर एक्स साइन बी एक्स। अब हमने देखा यहां पर क्या कि ये जो है ए बी और ये भी हमारा क्या रहा है ए बी रहा है, ठीक है ना। और यहां से देखा जाए तो ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई की पावर एक्स, दोबारा देखें तो क्या होगा ई की पावर एक्स कोस बी एक्स बी प्लस साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स ए, ये हमारा ये बन के आया, ये हमारा ये बन के आया। इसमें हमने बी ओवरऑल ई की पावर ए एक्स साइन कोस का माइनस साइन बी एक्स इंटू पी प्लस कोस बी एक्स ई की पावर एक्स ए प्लस ए को जो पाते हो ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स साइन का अगेन किया बी प्लस साइन बी एक्स को जो पाते हो ई की पावर ए एक्स और अगेन किया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ये हमारा हुआ ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स हो गया, और ये हमारा ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स हो गया, और ए का गुना ए से किया, ये हमारा। अब देखो यहां पर जो dy अपॉन dx है, जो dy अपॉन dx है वो माइनस का 2a dy अपॉन dx है। तो इसका मतलब क्या है कि जो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है, तो देखो एक तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है e की पावर ax कॉमन लेते हुए, यानी कि हमें रिजल्ट दिखाना है कि जो रहा है वो b cos bx प्लस a साइन बी एक्स, इस टाइप में लिखा भाई। ई की पावर एक्स कॉमन आई है, तो यहां पर बी cos एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ऐसा हमें कुछ बनाना है। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, अब हम करेंगे ये कि e की पावर x में देखो e की पावर x e की पावर x e की पावर x, ये तो सब में कॉमन ही रहा है। अब कॉमन रहा है तो अगर लास्ट वाले को देखा जाए तो ये क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। सबसे पहले हमें ये बनाना पड़ेगा कि माइनस का 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है। तो देखो यहाँ पर इससे तो काम चलने वाला नहीं है क्योंकि ये बी स्क्वायर आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर बनाए हम, एक तो ये दोनों पॉजिटिव, तो हमने क्या किया, देखो b cos bx, तो b cos bx e की पावर x ये मिल गया, और यहां से a sin bx थी, हमने क्या किया, इसको और इसको उठाया। इससे हमने करके देखा तो यहां से देखो a कॉमन ले लिया जाए, a e की पावर x यदि कॉमन ले लिया जाए, a और e की पावर ax यदि इसमें से कॉमन ले लिया जाए, a ले लिया और ये ले लिया, तो बचा क्या, b cos bx बचा। यहाँ पर भाई a कॉमन आ गया, b बचा, ये हमारा b cos x, और यहाँ से a तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारा, एक तो a बचा, e की पावर x कॉमन ये आ गया, और बचा यहाँ पर sin bx, ठीक। प्लस का उसके बाद में हम सोचेंगे ए बी ई की पावर x cos bx माइनस का b स्क्वायर ई की पावर x sin bx। इसकी जगह देखो, किसकी जगह, इसकी जगह पर हम क्या डाल देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। हमें तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना है, तो यहां पर हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ए ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स ये तो बन गया। अब हम देखें यहां पर, अब यहां से
देखा जाए तो यहां पर डी स्क्वायर तो बन रहा है, क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन ए स्क्वायर तो हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और अब करना क्या है, किस टाइप से हमें वो सॉल्व करना है तो वो देखेंगे। तो देखिए यहां पर अगर यहां से b कॉमन लिया जाए और हमारा जो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और y की जो वैल्यू है हमारी वो ये रहेगी, ठीक है ना, यानी कि e की पावर ax साइन bx, बात को समझना, e की पावर ax साइन bx, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर e की पावर ax साइन bx घटाएंगे और प्लस का ए स्क्वायर e की पावर ax साइन bx जोड़ दें, तो इससे इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कर लिया। तो मैंने जब ऐसा किया तो मैंने इन दो को रिजल्ट को देखा, ठीक। तो यहाँ एक तो माइनस कॉमन ले लिया जाए और e की पावर x sin bx, e की पावर x sin bx कॉमन ले लिया जाए। तो देखो माइनस कॉमन ले लिया और e की पावर ax sin bx कॉमन लेने के बाद बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बाकी का हम यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर e की पावर x sin bx और हमारा बचा था प्लस ab e की पावर ax cos bx, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ये हमारा क्या है y है, तो माइनस का y ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से कॉमन आ रहा है ए आ रहा है और e की पावर ax कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा a sin bx प्लस b cos bx, ये हमारा बन गया उन्हें क्या, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू, तो a ऑफ dy अपॉन dx माइनस का y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a ऑफ dy अपॉन dx। अब देखो एक dy अपॉन dx ये रहा, एक dy अपॉन dx ये रहा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2a dy अपॉन dx माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल टू, सॉरी ये इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a dy अपॉन dx प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा इसमें क्या है, आपको कंसेप्ट तो लगाना ही है, पर ये अच्छी तरीके से इस टाइप से करना है, ठीक। एक एक स्टेप का बड़े ध्यान रखना है। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में इस तरीके के सवाल में आपको रिजल्ट के अनुसार कंडीशन बैठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपका आ नहीं रहा था, आपको रिजल्ट देखना है, उठाना है, उसी तरीके से उसमें प्लस माइनस ऐड करना है, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका बी पार्ट। इसका जो बी पार्ट है वो देखिए 15 का बी पार्ट, यानी y इक्वल टू जो दिया है साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए। अब हमें ये बात सिद्ध करके दिखानी है आपको
ध्यान ये कि इस टाइप्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, देखो यहाँ पर ये y2 दे रहा है और y2 का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट करना। मैंने उस दिन भी बताया था आपको इस तरीके से, तो 3ay1 माइनस का y फिर 0 दे रखा है। इसमें देखो यहाँ इसकी प्रूफ दैट में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर फिर भी बराबर 0 दे रहा है। तो देखते हैं जो रिजल्ट आएगा, लेकिन माइनस प्लस का पता नहीं है क्या है, लेकिन यहाँ पर भी बराबर करा है, यहाँ पर भी बराबर में 0 दे रखा है। वो रिजल्ट हमारा बता देगा कि यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि ये माइनस ही होगा या प्लस होगा, जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन लाना आपको इस तरीके से, ठीक है ना। y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन और y1 का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो dy अपॉन dx, इस अंश को जो का त्यों रखेंगे और साइन इनवर्स x का क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन x का वैल्यू 1। अब क्या है, साइन इनवर्स x को जो करते हो और इसका हम करेंगे क्या, रूट वाले का। तो मैंने बताया तो रूट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 2 लगा लेते हैं और बाकी जो करते हो, और इसका अगेन करेंगे तो माइनस का 2x, 2 से 2 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ स्क्वायर खुल के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का, ये यहाँ पर लिख लो पहले, dy अपॉन dx, इससे ये कैंसिल हुआ तो बचा 1 माइनस 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 ये प्लस हुआ, ये हुआ हमारा x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको मैं इधर ले आया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस dy अपॉन dx को मैं क्या बोल रहा हूँ, y1 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, y1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू, और जो ये वैल्यू रही है वो मेरी किसकी रही है, y, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो BSc के हैं, इसलिए यहाँ पर इसको डाल दिया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। वहाँ पर ये क्वेश्चन जो कैलकुलेशन इस तरीके से सॉल्व होंगे। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y1 क्या था, y1 क्या मान के चल रहे, dy अपॉन dx, ठीक है ना। अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये तो y2 हो जाएगा, इसका मतलब d ओवर dx dy अपॉन dx, इसका मतलब ये होता है y2 का d स्क्वायर बाई dx, इसका मतलब ये होता है, ठीक। प्लस अब ये y1 और इसका करेंगे तो 0, इसका होगा माइनस का 2x इक्वल टू 1 का 0 प्लस x, y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y और इसका x का 1, तो ये इसे मिला के लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का 2x y1 इक्वल टू x y1 प्लस y, ठीक है ना। अब इसे इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर y2 x y1 2x y1, ये हो जाएगा माइनस का 3x y1 माइनस का y इक्वल टू 0। तो जो हमारा ये रहा है वो माइनस रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 क्वेश्चन जो हैं वो रोले की प्रमेय और लाग्रांज की प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। जो मैंने करा दी, यदि आपसे हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में इनको दोनों को क्वेश्चन को करेंगे, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना।